हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर के अड्डे के सामने खाई खोदी जा रही है। देखिए, जब चूहा जो है वो डरता है तो सबसे पहले बिल खोदता है। लश्कर के डिप्टी कमांडर का अड्डा है, वहां पर खाई खोदी जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। यहां पर जो ट्रेंचेस है वो खोदे जा रहे हैं। ये तो मिलिट्री टेक्निक होती है और यहां पर खाई खोदी जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? सिंह साहब, आप मिलिट्री रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन ट्रेंचेस का क्या मकसद है? देखिए, ट्रेंचेस खोदी जाती हैं ताकि आप अपने आप का बचाव कर पाएं डायरेक्ट फायर से, और इवन थोड़ा गहरी ट्रेंच करके और मांद की तरह उसको बनाया जाता है, गुफा की तरह बनाकर उसमें एयर अटैक से भी बचने की कोशिश होती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, वहाँ की जो पाकिस्तानी आवाम है इतनी मुस्तैद है, वो एक एक खबर हम तक पहुँचा रही है। और आप देखिएगा, जल्द ही यहाँ पर भी बमबारी होगी। हमने इनको चिन्हित कर लिया है और यहाँ भी वो सेफ नहीं है, ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आतंकी हैं इनको पाकिस्तान की जनता से बचाने के लिए, क्योंकि भारत ने अभी तो पैदल आक्रमण शुरू भी नहीं किया है। भारत के टैंक और इन सब चीजों की बातें तो अभी हो भी नहीं रही है। फिर ऐसा तो नहीं कि खुद अपनी जनता से इन आतंकियों को बचाने के लिए खाई खोदी जा रही हो? रामकृपाल जी। चंदन जी, देखिए, एक जो बहुत लोग नारा लगाते हैं ना कि हम शहीद होंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा, मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद पर वो चढ़ाई कार्रवाई की थी तो वहाँ के मौलवी बुर्का पहन के भाग रहे थे। तब मेरे एक मित्र ने कहा था, भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है जन्नत में जाने का, क्यों भाग रहे हो? तो जिस तरह से पायलट आज भाग रहे हैं, जिस तरह से खाई खोद करके अपने जिंदगी की रक्षा के लिए लोग उसमें लेटने को तैयार हैं, तो समझिए कि ये नारे जो बड़े खोखले होते हैं, जब और इन नारों का इस्तेमाल रामकृपाल जी, ये जो कट्टरपंथी हैं आम लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं, आम आवाम को बरगलाने के लिए करते हैं, जबकि खुद कायर यहां जो है जाकर के छिपे हुए हैं, बिलों में जाकर के घुसे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही मैं कह रहा हूं कि जब देखिए इस तरह की चीजें आती हैं भोली भाली जनता को ये बताने के लिए कि अगर आप मर जाओगे, शहीद हो जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। सवाल इस बात का है कि ये जो लोग बोलते हैं उनको क्यों नहीं जन्नत में जाते हैं? उनको आज निकलना चाहिए, अपने कलेजे पर बम बांध करके निकल आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर जो बरगलाया जाता है, आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनके पायलट कह रहे हैं कि 48 घंटे में उन्होंने देख लिया कि भारत की किसी मिसाइल और ड्रोन को पाकिस्तान नहीं रोक सका, और पाकिस्तान के हर मिसाइल और ड्रोन को हमने मार गिराया। बिल्कुल, अपने दर्शकों को अपडेट बता दें कि किस तरह से कल रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू समेत भारत की सीमा के अलग अलग शहरों पर टारगेट किया गया, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन सभी हमलों को, चाहे ड्रोन या फिर मिसाइल, सबको ढेर कर दिया। और अब मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, कबाड़ इकट्ठा किया जा रहा है, और इस कबाड़ को जो है पूरी दुनिया के सामने पेश करके यह दिखाया जाएगा कि भारत का जो मजबूत रक्षा कवच है उनको इन आतंकियों के बस में भेदना नहीं है। बीएलए के कब्जे में आ चुका है, यह दावा बीएलए ने किया है। 14 चौकियों पर कब्जे का दावा बीएलए ने किया है। उधर एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाला जाए पाकिस्तान को, भारत ये मांग करेगा, भारत ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेगा। इस बार ग्रे लिस्ट से काम नहीं चलेगा। रामकृपाल जी, ग्रे लिस्ट से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक आतंकी देश है। ये सिर्फ आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये तो उनकी पैदावार, वहां फसल उगाता है आतंकियों की। देखिए चंदन जी, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। पाकिस्तान की सरकार, जैसा मैंने कहा, सरकार सेना के कब्जे में है और सेना जिहादियों के कब्जे में है। इसीलिए सेना और खुद सेनापति जो इसका मतलब जो मालिक है वो मुनीर, वो खुद जिहादी मानसिकता का है और ये मालूम पड़ चुका है। इसलिए पूरी दुनिया जानती है कि ये जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री है पाकिस्तान जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जब इकट्ठा होती है तो कई उसमें हमदर्द मिल जाते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, उनके लिए गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो इसको तो जाना ही है उस लिस्ट में। लेकिन मैं फिर कहता हूं कुछ ऐसे देश हैं, टर्की है, चाइना है, जो इस तरह के लोग हैं ना, जो केवल अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं सोचता हूं कि शायद अब इस बार क्या नहीं। पहलगाम हमला, जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया और पुंछ में जिस तरह से बेगुनाह लोगों के घरों पर अटैक किया गया, सिंह साहब, क्या यह भारत का एक मजबूत केस बनता है पाकिस्तान के खिलाफ? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबूत के तौर पर दिखाए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। देखिए, बहुत बड़ा रामकृपाल जी, यही सवाल आपसे लूंगा मैं। बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था पाकिस्तानी साइड का। उसके अलावा जो अभी हमने जिस प्रकार से रेस्ट्रेंट अपना दिखाया है और बड़े सधे हुए तरीके से जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑल आउट वॉर की तरफ हम अभी तक नहीं गए हैं, तो इसका हमें बहुत कूटनीतिक फायदा मिलने वाला है और मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने जब कारगिल के टाइम में LOC पार नहीं किया था और हमें उसका बहुत फायदा मिला था, सारे देश हमारे पक्ष में थे, वही हालत आज हमारे साथ है। और जब आज सुबह बात हो रही थी कि हमारे कौन कौन से दोस्त हैं, उसके लिए मैं बता दूं, रशिया आपका आज भी सबसे जाना पहचाना और बिल्कुल मतलब टेस्टेड फ्रेंड है, उसने ये साबित किया है। उसके अलावा बाकी देश भी, कल आपने देखा फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने खुलकर आगे आके उन्होंने बोला है कि वो हमारा साथ देंगे। सर, यहाँ पर मैं एक चीज पे पूछना चाहूंगा रामकृपाल जी, आप इतने सालों से राजनीति को देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स को देख रहे हैं, भारत का जो रिस्ट्रेन है, जो संयम है, क्या ये भारत की ताकत है या भारत की कमजोरी है? निश्चित रूप से देखिए, भारत का संयम और धैर्य, इन दोनों को पूरी दुनिया सराह रही है आज की तारीख में। और दूसरी बात है कि भारत ने यह बता दिया है कि हम अपनी रक्षा के लिए खुद काफी हैं।